पहले आप देखिए कैसे आपकी हमारी जेब काटी जाती है। दवाइयों की यही लिस्ट लेकर हम एक केमिस्ट शॉप पर गए। वहां क्या हुआ पहले ये देखिए। ये वाली मेडिसिन मिले सनी, ये देना। ये थोड़ा डिफरेंस क्यों है? कहाँ से लिए थे? यही दिल्ली से लिया। कितना है टोटल? 424.56 और विद टैक्सेस लिए हो। नहीं, ये तो हमारा बचा है। इतना डिफरेंस, इतना महंगा। कोई खास रीजन है इसका? क्या पता नहीं इसके बारे में। वो तो होलसेल पे दे रहे हैं, मतलब रिटेल पे दे रहे हैं। वो बिल है मेरे पास। तो इतना डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस दिखा देते हैं हम आपको। देखिए नहीं, आप बोल रहे हैं तो थोड़ी बिल है हमारे पास। देखिए हर एक दवाई का बिल है। ये 2 पत्ता लिया हूँ मैं इसके। अच्छा, 50 रुपए के हैं। देखिए 40। किसी नाम से दिया है? सेम नाम है, सेम ही प्रोडक्ट है। इतना डिफरेंस मानते हो ना? मित्रों, सिपकॉल के 15 टैबलेट का एक पत्ता हमें होलसेल मार्केट में 23 रुपए का मिला। एक टैबलेट की कीमत करीब 1 रुपए 67 पैसे की थी, लेकिन करीब 44 किलोमीटर दूर यही सिप्ला की सिपकॉल टैबलेट का एक पत्ता हमें मिला 104 रुपए का। अब ये बिल मेरे हाथ में है और इसलिए मैं लेकर के आया। और अब आप सोचिए, यही लूट है। जो दवाई हमें एक होलसेलर के पास में 23 रुपए में मिली, वो दवाई जब 44 किलोमीटर हम आगे जाते हैं तो कितने की मिलती है? 104 रुपए की। यानी महज 44 किलोमीटर की दूरी में सिपकॉल की एक टैबलेट 1 रुपए 67 पैसे से 6 रुपए 93 पैसे की हो गई। यानी 44 किलोमीटर की दूरी में सिपकॉल की एक टैबलेट का दाम 415% तक बढ़ गया। मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, चाहे उसके पास कितना भी हो। मित्रों, दिल्ली में ही टैबलेट के पत्ते की कीमत 415% तक महंगी हो गई। यह मेडिसिन रैकेट के लालच का प्रमाण है। दवा महंगी क्यों हुई? क्योंकि दवा के पैकेट पर एमआरपी 104 रुपए लिखी गई। 104 रुपए। अब सवाल है कि क्या देश में दवाइयों के दाम तय करने का कोई नियम है भी या नहीं है? और अगर नियम है तो इसमें मनमानी एमआरपी को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? पहले आप समझिए कि देश में दवा के दाम कंट्रोल करने के नियम क्या है। देश में दवाओं की कीमत ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 से कंट्रोल होती है। यह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसे लागू करती है। डीपीसीओ के तहत दवाओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है शेड्यूल्ड यानी जीवन रक्षक दवाओं की। कैंसर, दिल की बीमारी, आंखों की बीमारी सहित 27 बीमारियों की दवाओं को जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। टोटल 27 है। और दूसरी श्रेणी है नॉन शेड्यूल्ड यानी वो दवाएं जो जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी से बाहर हैं। शेड्यूल्ड यानी जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी में 384 दवाएं हैं। इनके 1000 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस हैं। दवा बाजार में जीवन रक्षक दवाओं की हिस्सेदारी महज 18% है, जबकि दवाओं के बाजार में 82% हिस्से पर नॉन शेड्यूल्ड दवाओं का कब्जा है। इन दवाओं की एमआरपी फिक्स नहीं होती। ज्यादातर लोगों को इन्हीं दवाओं की जरूरत पड़ती है। मित्रों, अब आपको यह भी बताते हैं कि शेड्यूल्ड यानी जीवन रक्षक दवाओं के दाम तय करने का फॉर्मूला है क्या। शेड्यूल्ड दवाओं में होलसेलर को 8% और रिटेलर को 16% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। यानी अगर आप 100 रुपए की दवा खरीदते हैं तो उसमें से होलसेलर को 8 रुपए और रिटेलर को 16 रुपए का मुनाफा होगा। यानी दवा के दाम का करीब 1/4 हिस्सा मुनाफा के लिए होगा। नॉन शेड्यूल्ड दवाओं की बात करें तो इसमें एमआरपी तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, दवा निर्माता को हर साल 10% दाम बढ़ाने की अनुमति होती है, लेकिन शुरुआती एमआरपी दवा निर्माता खुद तय करते हैं। यहीं से दवाओं की मनमानी कीमत पर बेचने का खेल शुरू हो जाता है। मित्रों, यही वो चोर दरवाजा है जिस रास्ते से आपकी हमारी जेब पर कैंची चलाई जा रही है। हम चोर दरवाजे के कारण सिपकॉल की 15 टैबलेट का एक पत्ता कहीं टैक्स के साथ 23 रुपए में मिल रहा है और कहीं यही पत्ता 104 रुपए में बिक रहा है। मित्रों, आज जी मीडिया की टीम एक और दवा दुकान पर गई। हमें उम्मीद थी यहां दवा उचित कीमत पर मिलेगी, लेकिन यहां भी दवाएं हमें एमआरपी पर ही मिली। हमने दुकानदार को बताया कि यही दवा हमें 1/4 कीमत पर मिली है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है रेट में? यहाँ दिल्ली में
भैया इसमें हल्का में हमारे को मिल जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं अलाउ करता है कि यार ठीक हमने ठीक ठाक है बस बहुत है। मित्रों, प्रसिद्ध रूसी लेखक और विद्वान लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि मनुष्य की असली समस्या ये नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि ये है कि वो और अधिक चाहता है। अधिक की चाह में आम आदमी को लूटा जा रहा है। मित्रों, सिप्ला कंपनी के सिपकॉल का जो पत्ता हमें होलसेल की दुकान पर टैक्स के साथ 25 रुपए का मिला था, वो इस दवा की दुकान पर, अब जो मेरे हाथ में तीसरा पत्ता है, तीसरा ये जो बिल है उसमें ये तीसरे नंबर पे ये पत्ता सिपकॉल का लिखा हुआ है, कितना जाके मिला? 98 रुपए का। MRP 104 रुपए। दुकानदार ने दरिया दिली दिखाते हुए 6 रुपए का भारी भरकम डिस्काउंट हमको दे दिया। सोचिए, उसके हाथ में है, वो चाहे तो आपको 23 रुपए का दे, चाहे तो 104 का दे, चाहे तो 98 का दे। थोड़ा बहुत अपना मुनाफा जितना कमाना चाहे उतना कमाए। अगर कोई आम आदमी दवा खरीदने जाएगा तो वो सोचेगा कि मेडिकल शॉप वाले भैया कितने उदार हैं, 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन असल में भैया ने 73 रुपए का मोटा मुनाफा कमाया। मालवीय नगर में इन साहब की दुकान है जिनसे हमने लिया। दरिया दिली उन्होंने दिखाई। सोच रहे होंगे कि देखो 6 रुपए मैंने इनको किए, लेकिन मैं अब आपको नाम के साथ में दिखा रहा हूं कैसे उन्होंने इसमें भी पैसा कमाया। और ये बिल देख लीजिए आप, 98 रुपए यहां लिखे हुए हैं। 104 कीमत थी, 6 रुपए का डिस्काउंट दिया। रेक्सकॉफ की एक बोतल हमें यहां 124 रुपए की मिली। पेंटॉक DSR का एक पत्ता 142 रुपए का, सिपकॉल का 98 रुपए का, ओकामेट का एक पत्ता 26 रुपए का पड़ा। जबकि होलसेल मार्केट में रेक्सकॉफ की कीमत बोतल हमें यहां 38 रुपए की थी। पेंटासॉक DSR का एक पत्ता 43 रुपए का था, सिपकॉल का एक पत्ता 24 रुपए का, ओकामेट का एक पत्ता 14 रुपए का पड़ा। यानी हर दवा हमें करीब 2 गुने से 4 गुनी कीमत में मिली। सवाल यह है, जब सरकार ने कानून बनाया है, दवाइयों के दाम कंट्रोल करने के नियम हैं, फिर आम आदमी से खुली लूट क्यों और कैसे हो रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस खामी को समझेंगे तभी सवाल पूछेंगे और तभी इसका उपाय भी मिलेगा। तो मित्रों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही गौर से सुनिए और समझिएगा। सरकार ने 388 दवाओं और 1000 फॉर्मुलेशंस को प्राइस कंट्रोल के दायरे में रखा है। यानी बाकी जो दवाएं हैं, दवा बाजार का 82% जो हिस्सा है, वो कंट्रोल के दायरे से बाहर है। सरकार जिन दवाओं के दाम कंट्रोल करती है, दवा निर्माता वो दवा बनाना बंद कर देते हैं। उसी दवा के मॉलिक्यूल यानी केमिकल कंपोजिशंस में थोड़ा बदलाव कर दूसरी दवा बना देते हैं। दवा का नाम वही होगा, लेकिन अब यह प्राइस कंट्रोल के दायरे से बाहर हो जाएगी। इसीलिए इसका मनमाना दाम वसूला जाता है। दूसरी चालाकी यह आती है कि अगर जीवन रक्षक दवा के 500 mg वेरिएंट के दाम फिक्स किए गए हैं, तो दवा निर्माता 650 mg का वेरिएंट बाजार में लॉन्च कर देते हैं। इस तरह वो प्राइस कंट्रोल के दायरे से बाहर हो जाते हैं। ये चालाकी दवा निर्माता कंपनी करते हैं, लेकिन एक चालाकी जो रिटेलर करते हैं, जैसे सिपकॉल के मामले में हुआ, वो अब आप ध्यान से समझिएगा। मित्रों, दवाई की दुनिया में एक शब्द आता है सॉल्ट, यानी दवा का केमिकल कंपोजिशन। तो जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं उसकी मार्केटिंग कंपनी करती है, इसलिए कंपनी पूरा मुनाफा लेती है। लेकिन कई दवाएं कंपनी जेनेरिक बनाती है, यानी एक ही केमिकल कंपोजिशन की दवाएं कई कंपनियां बनाती हैं। अब मेडिकल स्टोर वाला दवा MRP पर बेचता है तो पूरा मुनाफा उसकी जेब में जाता है। इसलिए दवा बनाने वाली कंपनियां इन दवाओं पर MRP ज्यादा लिखती हैं, ताकि रिटेलर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ उसी कंपनी की दवा बेचे। इसलिए सिप्ला की दवा सिपकॉल हमें होलसेल मार्केट में 23 रुपए की मिली। वही दवा केमिस्ट ने हमें 98 रुपए से 104 रुपए तक में बेच दी। मित्रों, हमारे रिपोर्टर एक और दवा की दुकान पर गए। दुकान का नाम है न्यू उशर मेडिकोस। अब इसका बिल भी देख लीजिए। और इसमें जो दवा का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उसने कोई रियायत नहीं दी। पिछली बार वाले ने 6 रुपए की हमें रियायत दी थी। इन्होंने जितना लिखा था 104, वो 104 की ही 104 थी। जिस दवा को 23 रुपए में खरीदा था, उसे 104 रुपए में बेचने के बाद इनका क्या कहना है, अब आप ये सुन लीजिए। ये रेकॉफ में इतना डिफरेंस क्यों है? 40 का है। अच्छा, का इसलिए हाँ, बट इतना डिफरेंस तो नहीं होगा ना। होलसेल रिटेल में डिफरेंट आ ही जाता है। दूसरी बात ये होती है सर कि मतलब कुछ दवाएं परचेजिंग के ऊपर होती है। कुछ जैसे मार्केट से अगर माल उठा के ला रहे हैं तो उस पर टैक्स उनका बचेगा 12%। अगर मान लो मैंने जैसे आपको पड़ा 100 रुपये का, मैंने दिया आपको 132 रुपये का। अगर ये मार्केट से उठाएंगे डायरेक्ट तो 100 रुपये पे 12% लगा लो, मतलब 132 12%, तो 18 रुपये ऐसे इनका बच गया।
मित्रों, दवाओं की जरूरत हर आदमी को होती है। खांसी बुखार जैसी छोटी बीमारी हो तब भी हम दवा खरीदते हैं, यानी दवा वाली ठगी का शिकार हम सभी हो रहे हैं। ये ठगी कितनी बड़ी है उसे भी अब समझ लेते हैं। देश में दवा का बाजार करीब 4,71,295 करोड़ रुपए का है। इनमेमें से बड़ा हिस्सा घरेलू बिक्री का है। आर्थिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक देश में हेल्थ पर कुल खर्च 9,04,461 करोड़ रुपए का था। इसमें अस्पताल में इलाज और दवाओं का खर्च भी शामिल है। देश में हर व्यक्ति औसतन हेल्थ पर सालाना 6,602 रुपए खर्च करता है। मित्रों, ये औसत खर्च है। आमतौर पर यह खर्च लाखों में होता है, इसलिए बड़ा हिस्सा लोग इसका अपनी जेब से चुकाते हैं। यानी मेडिकल इंश्योरेंस में इलाज का बड़ा हिस्सा कवर नहीं होता है। 2021-22 में करीब 40% लोगों ने इलाज का खर्च अपनी जेब से चुकाया। दवाएं आमतौर पर इंश्योरेंस का हिस्सा नहीं होती हैं, इसीलिए इनका खर्च मरीज को ही उठाना होता है। मित्रों, दवाओं की कीमत कैसे बढ़ती है, सरकार ने इसका भी एक फॉर्मूला फिक्स किया है। अप्रैल 2025 में सरकार ने एक फॉर्मूला तय किया। जीवन रक्षक दवाओं के दाम महंगाई इंडेक्स के मुताबिक 1.74% तक बढ़ाने की इजाजत दी गई। ये 2025 में तय हुआ, लेकिन उससे पहले 2022 में जीवन रक्षक दवाओं के दाम करीब 11% बढ़े थे। 2023 में करीब 12% दाम बढ़े थे। नॉन शेड्यूल दवाओं के दाम हर साल 10% तक बढ़ाने की इजाजत होती है, लेकिन मार्च 2025 तक 307 ऐसी शिकायतें थीं जहां कंपनियों ने इन दवाओं की कीमत 10% से ज्यादा बढ़ा दी। समझिए, दवा के दाम हर साल करीब 10% से ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन आम आदमी की आमदनी हर साल बमुश्किल 7 से 8% तक ही बढ़ती है। यानी दवा कंपनियां ही नियम का पालन नहीं करती, इसलिए दवाएं सिर्फ महंगी नहीं हुई हैं, बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। हमारे संवाददाता एक और दुकान पर गए जहां उन्हें कितने दाम पर दवाई मिली, अब ये देख लीजिए। ये वाली दवाइयाँ मिल जाएंगी? ये नींबू स्लाइड नहीं होगी, कोई बात नहीं, बाकी सारी मिल जाएगी। फिर अभी देख लेता हूँ कितनी देंगी। एक सेट दे दो। कितने पैसे हो गए? 340 रुपये। इसमें कुछ डिस्काउंट है क्या सर? डिस्काउंट करके दिया और ये 141 का 120 लिए। ये कितने का? 151 है, मैंने 100 रुपीज़ लिए। ये 20 लिए। ये 104 है, मैं 50 रुपये लिए। बड़े होलसेल मार्केट में तो बहुत सस्ता है। होगा या किस लिए बैठो, क्या सील है? 100% दवाई अंदर से मिल रही है। गवर्नमेंट 100% है, दवाई अंदर से मिल रही है। क्या करें? लेकिन इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ।